चलो दिख रहा है ना क्लीन। चलो थोड़ा लाना पड़ेगा अम्ब्रेला लाइट थोड़ा सा ना, तो ठीक हो जाएगा। उसको ले चलाएंगे ना तो कंप्लीट। हाँ उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है लाने का। चलो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जी? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है समझिएगा। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है समझिएगा इसका हिंदी। इंटर स्पेसिफिक, इंटर का मतलब अंतः, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। अंतः विशिष्ट संकरण क्या हो जाएगा हिंदी इसका? अंतः विशिष्ट संकरण। आसान है देखना। अंतः विशिष्ट संकरण क्या हो जाएगा? संकरण। क्या होता है अंतः विशिष्ट संकरण समझिएगा। यह एक ऐसा संकरण होता है जिसमें अंतर जातीय के बीच में संकरण कराया जाता है। मतलब अलग अलग जातियों के बीच में क्या कराया जाएगा? संकरण कराया जाएगा। मतलब घोड़ा के साथ गधा के साथ करा दिया जाएगा, आपका हिरन के साथ गधा के करा दिया जाएगा। ये सब अंतर जातीय हो गया। मतलब जिसमें नस्ल भी नहीं, जातीय को चेंज कर दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? अंतर जातीय कहलाता है। समझे बातों को? मतलब कह सकते हैं अंतः विशिष्ट संकरण किसे कहेंगे? तो इस विधि में, इस प्रोसेस में, दिस मेथड, इस विधि में, चलो टाइम, दिस मेथड बोले तो इस विधि में, दिस मेथड, इस विधि में दो डिफरेंट जातियों के बीच में, जातियों का मतलब क्या हो जाएगा? स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब क्या होता है? जातियों के बीच में क्या कराते हैं? संकरण, या फिर क्या कह सकते हैं जी? मैटिंग करवाते हैं। मैटिंग का मतलब क्या होता है? संगम। मैटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? संगम कराते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? अंतः विशिष्ट संकरण। उसे क्या कहेंगे? अंतः विशिष्ट संकरण कहेंगे। तो कौन कौन जातियों के बीच में कराएंगे? जैसे कि हम आपके सामने एक नाम लेते हैं म्यूल्स का। किसका नाम लेते हैं? म्यूल्स। म्यूल्स का मतलब क्या होता है? खच्चर। म्यूल्स का मतलब क्या हो जाएगा? खच्चर। ये खच्चर क्या होता है समझिए। यह खच्चर का जो जन्म होता है दो चीजों के मिलने से होता है। दो अलग अलग जाति। कौन कौन अलग अलग जाति रहेगा? तो एक जाति जो रहेंगे वह गधा रहेगा। क्या रहेगा? गधा। और दूसरा जाति जो रहता है क्या होता है जी? घोड़ा होता है। दूसरा जाति क्या होता है? घोड़ा होता है। देखो तो यह गधा एक अलग जाति हो गया और घोड़ा एक अलग जाति हो गया। तो यह दोनों अलग अलग जाति के बीच में तुमने क्या करवाया? मैटिंग करवाया। और मैटिंग करा के क्या पैदा करवा दिया? खच्चर पैदा करवा दिया। समझे बातों को? मतलब कह सकते हैं घोड़ा और गधों के बीच में संकरण होता है, लेकिन ये दोनों से संकरण से जो बच्चा बनेगा वो कैसा होगा? खच्चर होगा। कैसा होगा? खच्चर होगा। क्लियर? अब समझिए ऐसा क्यों किया जाता है। हम लोग इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं? सवाल ये है कि हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं भाई? जान के क्यों कर रहे हैं कि गधा इस सबसे संकरण करवा के ये हम म्यूल्स को पैदा करते हैं? देखो रीजन क्या है। आप जानते हो घोड़ा दौड़ने में बड़ा तेज होता है। घोड़ा दौड़ने में तेज होता है, लेकिन गधारियन लोड नहीं ले सकता है। गधारियन लोड नहीं लेगा, जबकि गदहवा जो होगा लोड कस के लेगा, लेकिन दौड़ेगा ज्यादा नहीं। समझ रहा है बात को? इसीलिए अगर ये दोनों को बीच में संकरण करा देंगे तो दोनों के गुण आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये जो म्यूल्स पैदा लेता है गधा से तेज दौड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत इससे थुथुर से तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत तेज होता है। और घोड़ा वाला इसमें चाल आ जाएगा और गधारियन क्या रहेगा? लोडिंग रहेगा। समझे? जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर हमें चढ़ना है जी, बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ होता है और उस ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर हमें चढ़ना है, तो उस परिस्थिति में जैसे कि ये देखो, यह देखिएगा, यह नहीं, यह अलग चीज है। चलो ये अलग चीज है। ये देखो
यह देखो यही है हमारा, देखो यह म्यूल्स है, ये जो देख रहे हो ये क्या है ऊपर वाले, ये ऊपर वाला हमारा क्या है, म्यूल्स है। यह म्यूल्स को देखो तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर लेके जाया जा रहा है। तो बताओ चलने में तो ये कोढ़ी होता है, और ऊंचा पहाड़ पर पता चलेगा 10 दिन 20 दिन में चढ़ेगा। तो उस चलते क्या होता है कि जब घोड़ा से संकरण कराया जाता है तो इसकी चाल में भी तेजी आती है। देखो घोड़ा रियन लग रहा है, देखे में लग रहा है, लेकिन ये घोड़ा नहीं है, ये गधा है, समझे। और लोडिंग देखो एकदम गधावा रियन रख ले, क्लियर। मतलब दोनों के गुण इसके अंदर क्या है, मौजूद हैं। तो इसलिए हम क्या करवाते हैं जी, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, क्लियर। अगला हमारा होता है, और भी जीवे हैं, जैसे कि हम हिन्नी का नाम लेते हैं। हिन्नी, हिन्नी का मतलब समझते हो, हिन्नी 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 यह भी एक जीव है, हिन्नी भी क्या है, एक जीव है। अब इस कैसे बनता है, तो यह कैसे कैसे होते हैं ध्यान दीजिएगा। इसको हिरण के साथ, कौची के साथ करवाइएगा, हिरण के साथ करवाइए, और आप गधे के साथ करवाइए। इसमें आप गधा को ले लीजिए और आप किसको ले लीजिए, डियर। डियर का मतलब क्या होता है, हिरण। गधा और हिरण के बीच में अगर आप मैटिंग करवाते हैं, दोनों में मिलन करवाएंगे, तो बच्चा पैदा कैसा लेगा, हिन्नी। कैसा पैदा लेगा, हिन्नी। और हिन्नी के अगर देखना चाहोगे तो ये हमारी होती है, देखो हिन्नी होती है। ये जो देख पा रहे हो हिन्नी रियन यही लगती है देखे में। ये देखो यह गर्दन देखो, यह किसके जैसा लंबा है जी, गर्दन यह लंबा किसके जैसा है, हिरन जैसा। जबकि थोथुन इसका देखो ककड़ा रियन लग रहा है देखे में। टांग देखो लंबा किसके रियन लग रहा है, हिरन जैसा। लेकिन इस पर बाल देखो किसके जैसा है, गधा जैसा, है कि नहीं है। तो यह दोनों के गुण लक्षण इसके अंदर क्या होंगे, विराजमान होते हैं। तो यह आपकी क्या हो गई, हिन्नी हो गई। अब हिन्नी को हम लोग करवाते नहीं है, यह अपने होता है। जंगल में घूम रहा है, कभी कभी हिरन को लगता है ना, कभी कभी इस हिरन को ऐसा लगता है, समझ जाता है, गधावे के समझ लेता है कि हमारे हिरन ये है, समझ रहा है। इसी को यही लगता है कि यही हमार प्रीतमा, हमार महबूबा, हमार बाबू, हमार सोना, हमार जादू, हमार टोना है, ये लग जाता है। अब इसके वजह से यहाँ पर भीड़ जाता है, तो जिससे पैदा क्या ले लेते हैं, हिन्नी। क्या पैदा ले लेता है, हिन्नी पैदा लेता है, क्लियर। अब एक और सबसे लास्ट में एक होता है, चलो एक का और नाम बता देते हैं। हिन्नी के बाद एक और बताए थे, जोंकी बताए थे। जोंकी भी यह गधा की प्रजाति होती है। जोंकी क्या है, यह भी एक गधा की प्रजाति होती है, जोंकी। जोंकी गधा जैसा होता है। अब यह जोंकी कैसे जन्म लेगा, तो यह जोंकी में एक होते हैं गधा, एक क्या हमारा होता है जी, जोंकी में एक हमारे गधे होते हैं और एक हमारा होता है जेबरा। एक हमारा क्या होता है, जेबरा। जेबरा देखे हो, जेबरा के स्किन पर क्या होगा ना, ऐसे ऐसे जैसी थोड़ा सा लाइनिंग जैसी होती है, उसे क्या कहते हैं, जेबरा कहते हैं। तो जब गधा और जेबरा के बीच में संकरण कराया जाता है तो कौची पैदा लेता है, जोंकी। क्या पैदा लेता है, जोंकी पैदा लेता है। और अगर जोंकी के देखना चाहोगे तो जोंकी आपके देखिए इस प्रकार के हमारे जोंकी लगते हैं देखे में। उधर वाला देखना, ये देखो मुहमा उमा देखो, देहिया देखो गधावा रियन लग रहा है कि नहीं। लेकिन पैरवा देखो कौची रियन लग रहा है, जेबरा जैसा। अरे लग रहा है जेबरा जैसा। तो यह दोनों के गुण इसके अंदर क्या है, विराजमान है। और इसको क्या कहते हैं, जोंकी। क्या बोलते हैं, जोंकी कहते हैं, क्लियर। अब देखिए अगली बातें, एक और हमारी अगला होती है लाइगर। अगला क्या होता है, लाइगर। लाइगर क्या होता है समझिएगा, लाइगर के बारे में। लाइगर एक होता है, लाइगर एक होगा, लाइगर। लाइगर क्या होता है ध्यान दीजिए। लाइगर क्या होते हैं, यह जो लाइगर हमारा होता है, लाइगर ये भी दो अलग अलग जाति से मिलकर बनता है। पहला जाति क्या होता है इसका, टाइगर। क्या होता है जी, टाइगर। और दूसरा क्या होता है, लायन। क्या होता है, लायन। कतना तो इतने है ना कि टाइगर और लायन में अंतर नहीं पता चलता है। टाइगर का मतलब क्या होता है, बाघ। टाइगर का मतलब बाघ। और लायन का मतलब क्या होता है, शेर। और शेर और बाघ में अंतर जानते हो, क्या होता है शेर बाघ में अंतर। हालांकि बताए थे एक बार, क्या बताए थे, शेर और बाघ में बस एक छोटा सा अंतर है। देखो क्या अंतर है, ये चीता जो है, चीता, ये जो चीता इसी को कहते हैं, सॉरी शेर को कहते हैं, शेर को चीता कहते हैं। अरे यार मानो तो बतिया के,
टाइगर जो होता है, शेर को हम चीता कहते हैं, समझे। कौची कौची बोल रहे हैं यार, कौची करवा रहा है। अरे देखो अरे शेर चीता, क्या यार दिमाग उड़ गया। टाइगर का मतलब बाघ और लायन का मतलब शेर, तो क्या, अरे चीता किसको कहते हैं यार, बाघवे ना चीता होता है। तो बाघ और चीता में अंतर होता है। क्या अंतर होता है बाघ और चीता में? बाघ और चीता में थोड़ा सा अंतर होता है। जानते हो क्या अंतर होता है बाघ और चीता में? चीता जो होता है ना, यह बिल्ली के तरह गुरगुराता है, गुर्र गुर्र, गजब बिल्ली के तरह गरगराए गुरगुराता है, जबकि ये बाघ होता है ना जो दहाड़ता है। और दोनों के शिकार करने के तरीके भी अलग होते हैं। बाघ जो शिकार करता है, जहां मारेगा वहीं पर चाट पोछ के खा जाता है, जबकि चीता जो होगा ना, मारेगा और इसको खींच कर पेड़ पर ले जाकर खाता है। तो दोनों में ये थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। खींच खींच कर ले जाएगा, लंबा लंबा टांग वाला को पेड़वा पर चढ़ा देगा एकदम फुलंगिया परी, और वहां पर नोच नोच के खाता है। तो दोनों में ये थोड़े अंतर होते हैं। लेकिन ये लाइगर जो होता है, लाइगर कैसे उत्पन्न होता है? तो लाइगर जब हमारे क्या जी, टाइगर का मतलब क्या होता है? बाघ। और बाघ और शेर जब आपस में क्या करते हैं? मैटिंग करते हैं। बाघ और शेर जब आपस में मैटिंग करते हैं, तो ये दोनों से जो बच्चा पैदा लेता है वो क्या होता है? लाइगर। अब कहोगे लाइगर भी जीव है कि? जी हाँ, लाइगर जीव है। और लाइगर देखने में कैसा लगेगा? देखो इस प्रकार से लाइगर लगता है देखने में। ये देखो, यह नाटे जैसा लगेगा, पोल्ट्री जैसा लगता है, यही देखो लाइगर है। यह दो गो के मिलने का प्रोडक्ट है, नतीजा है। यह देखो, यह टाइगर और लायन को मिलने से यह आपकी क्या बनी है जी? लाइगर बनी है। तो यह सब के सब क्या है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ये सब के अंदर होता है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, देखो तो लग रहा है बउअरियन बिलायरियन लग रहा है, देखने में लग रहा है कि नहीं? तो यह सब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गया? अब समझिएगा अगली बातें। यह सब क्लियर हो गया। अब हम आपको बताएंगे पशुओं में प्रजनन। पशुओं में प्रजनन क्या होता है, किसे कहते हैं? तो अब देखिए, पशुओं में प्रजनन किसे कहते हैं, ऐसे डायग्राम से देख लेंगे, टाइम का अभाव है। देखो पशुओं में प्रजनन कैसे होता है समझना जरा। सारा बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है पशुओं में प्रजनन। ये देखो, पशुओं में हम कृत्रिम प्रजनन करते हैं जी, पता है आपको? हम कृत्रिम प्रजनन भी कर सकते हैं। कृत्रिम प्रजनन का मतलब समझते हो? हम लोग बुला के डॉक्टर को बाहर से पशुओं में प्रजनन करवा देना ही क्या कहलाता है? कृत्रिम प्रजनन कराता है। और ग्रामीण इलाका में आज बड़े जोर शोर से कृत्रिम प्रजनन चलता है कि नहीं चलता है? कृत्रिम प्रजनन होता कैसे है एक्चुअली? तो होता कैसे समझिएगा। इसे हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन इन क्या कह सकते हैं? एनिमल, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन क्या होगा? एनिमल। बोले तो कृत्रिम प्रजनन या कृत्रिम वीर्य सेचन। क्लियर? तो देखो ये हम दोनों का बता रहे हैं। यह आपका कोई भी जीव में हो जाएगा, हमनियों में हो जाएगा और इंसानों में भी हो जाएगा और जीव जंतु में भी हो जाएगा। समझे बातों को? क्या होगा समझिएगा। क्या होता है कृत्रिम प्रजनन? मतलब कृत्रिम तरीके से बच्चों को पैदा करना क्या कहलाता है? कृत्रिम प्रजनन कहलाता है। और नेचुरली क्या है तुमको पता है? ये है नेचुरली। क्या है नेचुरली? दोनों मैटिंग करवा के होता है अगर, तो क्या है? नेचुरली है। लेकिन अगर मैटिंग करवा के बच्चे को पैदा नहीं किया जाता है तो वह क्या कहलाता है जी? कृत्रिम कहलाता है। बात समझ में आया? हर एक जीव में, उधर वाले जो भी मोस्टली जीव में हमारे जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या? डिफरेंट कास्ट में, कौची डिफरेंट कास्ट बोले तो जातियों के बीच में आप क्या करा दें? हाइब्रिडाइजेशन। ब्रीडिंग करवाने से बच्चा पैदा ले सकता है, जो कि तुमने देखा, 4 गो एग्जाम्पल बताए ना। तो यह इंसानों में भी होता है क्या? अब ऐसा ख्याल आता होगा कि इंसानों में भी होता है। अब देखो किया नहीं गया है। अगर तुमको जानने का ज्यादा इच्छा जागरूक होता है कि हम चेक करें कि होता है कि नहीं, तो आप पकड़े
गधा गधी के पकड़े कहोगे। अब आप देखें, कौची करके देखें, आप इनसेमिनेशन करके देखें, बोले तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करके देखें। तुम तो एगो हो गए अलग जाति के और गदहिया हो गया अलग जाति के, और दोनों में मैटिंग करके देखें कि अगर तीसरा बच्चा जो पैदा लेता है कैसा लेता है। अगर बच्चा पैदा ले गया तो अगला एग्जाम्पल मारेंगे, थोथा प्लस गधा बराबर थोथी, मारे तुरंत एग्जाम्पल मारेंगे, पूरा समाज जान जाएगा, एक एग्जाम्पल हम जोड़ देंगे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग का मन हो तो तुम लोग चेक कर सकते हो। चलो अब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, कृत्रिम प्रजनन क्या है समझना। नर के शरीर से वीर्य को निकालकर, नर के शरीर से क्या निकालकर, वीर्य, वीर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, सीमेन। नर के शरीर से वीर्य को निकालकर मादा के अंडोत्सर्ग के समय, अंडोत्सर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवुलेशन, क्या कहते हैं, ओवुलेशन। ओवुलेशन के समय उसके यूटेरस में, उसके यूटेरस का मतलब क्या होता है, गर्भाशय में डाल देना क्या कहलाता है, कृत्रिम प्रजनन कहलाता है। ओवम भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूटेरस अच्छा रहता है, लिख लो। तो यूटेरस में डाल देना क्या कहलाता है, कृत्रिम प्रजनन। जैसे कि पुरुष का आप क्या निकाल लीजिए, सीमेन, पुरुष का क्या निकाल लीजिए, सीमेन। और सीमेन के अंदर आपको पता है क्या होता है, स्पर्म। अरे स्पर्म और सीमेन में अंतर पता चलता है तुम लोग को, क्या होता है सीमेन और स्पर्म में अंतर। सीमेन और स्पर्म में एक छोटा सा अंतर होता है जी, देखो ध्यान देना क्या होता है। सीमेन और स्पर्म क्या होता है, सीमेन का मतलब होता है वीर्य, जबकि स्पर्म का मतलब क्या होता है, शुक्राणु। स्पर्म का मतलब क्या होता है, शुक्राणु। यह दोनों के दोनों पुरुषों में पाया जाता है, दोनों के दोनों किस में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। देखना, जो गाढ़े जैसे द्रव गिरते हैं, पुरुष के जनन अंग से जो गाढ़े जैसे द्रव होते हैं, जो चिपचिपा होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, वह क्या है, सीमेन है। वह क्या है, सीमेन है, वीर्य है। और इस वीर्य के अंदर करीब करीब लाखों शुक्राणु क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। समझे बात को, कह सकते हैं वीर्य के अंदर शुक्राणु मौजूद हो सकता है, लेकिन शुक्राणु के अंदर वीर्य मौजूद नहीं होता। शुक्राणु एक कोशिका है, शुक्राणु क्या है, यह कोशिका है, जबकि वीर्य एक द्रव है। वीर्य एक आपका द्रव होता है, गाढ़े द्रव होते हैं। समझे बातों को, तो दोनों में इतना ही अंतर है। क्लियर। अब ध्यान में रखिए, और हमको पता है कि बच्चा पैदा इस शुक्राणु के वजह से ही होता है, स्पर्म की वजह से होता है। तो हम क्या बोलने वाले हैं कि नर के शरीर से क्या निकाल लीजिए, वीर्य को निकाल लीजिए, और मादा के अंडोत्सर्ग के समय, अंडोत्सर्ग का मतलब समझते हो कि जिस समय महिला अंडोत्सर्ग कर रही है। अरे अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग का मतलब होता है ओवुलेशन, और ओवुलेशन किसे कहते हैं जी, महिलाओं के ओवरी से, ओवरी का मतलब क्या होता है, अंडाशय, अंडाशय से ओवम का निकलना। ओवम का मतलब क्या होता है, अंडाणु, और ओवरी का मतलब क्या होता है, अंडाशय। यह सब हम पहले बता चुके हैं। महिलाओं के ओवरी से ओवम को निकलना क्या कहलाता है, ओवुलेशन। महिलाओं के अंडाशय से अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन, बोले तो अंडोत्सर्ग। अब पुरुष का स्पर्म निकालिए, और जिस समय महिला का अंडा निकल रहा है ओवरी से, उस समय महिला के अंदर क्या कर दीजिए, डाल दीजिए, इनसेमिन कर दीजिए। इनसेमिनस का मतलब, इनका मतलब अंदर, डाल दीजिए सीमेन, कौची डाल दीजिए, सीमेन, उसी को कहते हैं वीर्य सेचन। तो यह क्या कहलाता है, तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, इस समय उसके साथ ओवम में डाल देना ही क्या कहलाता है जी, कृत्रिम प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है, कृत्रिम प्रजनन कहलाता है। अब बताओ, अनदिनमा डाल देगा, जैसे कि तुमने निकाला स्पर्म और सीमेन को निकाला,
और जिस समय महिला का अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा है, तुम उस समय अगर डाल दोगे उसके अंदर, तो क्या हुआ, कभी भी प्रेग्नेंट हो पाएगी नहीं। हो सकता है उसका उस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, पीरियड का टाइम हो, तो उस टाइम तुमने अपना सीमेन निकाला और डाल दिया, तो क्या वो प्रेग्नेंट कभी हो पाएगी, नहीं हो गई, वो पीरियड से बाहर हो जाएगा। समझे बातों को। तो इसकी समय है, वह समय अवधि भी हम बताए थे। जैसे कि देखा जाता है मुख्य रूप से 14वां दिन बताए थे, ऐसे 12 से लेके यह 20 दिनों का समय या आपका बीच का 1 सप्ताह का समय जो होता है, प्रेगनेंसी का बड़ा अच्छा टाइम माना गया है। समझे बातों को। और इसके बाद का समय, इसके पहले का समय नहीं माना गया, होता ही नहीं है। क्लियर। तो इसी के बीच में ना डालोगे, जब भी वीर डालोगे तो इसी के बीच में ना डालोगे, तो इस समय जो डाल रहे हो यही क्या कहलाता है, कृत्रिम प्रजनन। क्या कहलाएगा जी, कृत्रिम प्रजनन। तो एक बार हम फिर बढ़िया से बोल देते हैं कि नर के शुक्राणु से वीर को निकालकर मादा के अंडोत्सर्ग के समय उसके ओभम में क्या डाल देना, हमारे ओभम नहीं बोलो, यूट्रस गर्भाशय में डाल देना, क्या कहलाता है जी, कृत्रिम प्रजनन। क्लियर। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कहलाता है। क्लियर। अब अगला देखिएगा, अब होता क्या है प्रोसेस। अब ग्रामीण इलाका में जो भैंस को हम लोग प्रेग्नेंट करवाते हैं, तो आज के समय में साइंस के डेवलप के अनुसार हम लोग किसी गाय को साढ़ से मीटिंग करवाने के लिए कहीं ले जाए नहीं करते हैं, क्योंकि साढ़ कोई पालल चाहवे नहीं करता है। पता है क्या, नहीं कोई साढ़ को पालवे नहीं करता है, सबको चाहिए गाय, क्योंकि गाय से प्राप्त होता है दूध, और दूध से 56 प्रकार के भोज्य पदार्थ बनते हैं। साढ़ को कोई नहीं पालता है, तो अगल बगल गांव में भी तुमको साढ़ नहीं दिखेगा। तो तुम क्या करोगे उस परिस्थिति में, तुम क्या करोगे, डॉक्टर को कॉल करोगे। अगर गाय के अंदर लक्षण दिख रहा है कि मेरी गाय प्रेग्नेंट होने वाली है, प्रेग्नेंट होने का लक्षण दिखता है, कुछ तुम लोग गांव से होगे तो पता होगा, थोड़ा सा वह अजीब जैसा करने लगेगी, उसके जनन आंग से थोड़ा सा आपके कुछ सीमेन जैसा द्रव पदार्थ निकलने लगता है उसके जनन आंग से, और दौड़ाने लगती है, कूदने लगती है, फाड़ने लगती है, पगा उगा तोड़े लगेगी एकदम, काहे कि अब उसको कुछ चाहिए, अब वो बंधल नहीं रहेगी। तो यह कूद फान जब वो मचावे लगे तो समझ जाता है लोग कि क्या है, इसको अब प्रेग्नेंट का समय आ गया है। समझे बातों को। तो उस परिस्थिति में आप डॉक्टर को कॉल करते हो और वह वीर लेकर आता है और डाल देता है, उसके बाद आपकी गैया क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। क्लियर। लेकिन अब होता है एक चीज, क्या, अब कोई कोई ऐसा गाय होता है कि जो तुम 1-2 साल से वह मतलब उसका शरीर बॉडी गर्म ही नहीं हो रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, कैसे किया जाता है, अर्थात जब वह प्रेग्नेंट नहीं हो रही है 1-2 सालों से, अर्थात कह सकते हैं उसके शरीर के अंदर अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा होगा, तो सबसे पहले उसके शरीर के अंदर अंडाणु का क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। तो देखिएगा अगला यही हम पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड बहु अंडोत्सर्ग विधि या भ्रूण स्थानांतरण विधि। भ्रूण स्थानांतरण विधि का मतलब क्या होता है कि फलना महिला के अंडाणु को निकालो और फलना महिला के अंदर डाल दो, समझे, और मैटिंग करवा दो, तो वह अंडोत स्थानांतरण हुआ, अंडा का स्थानांतरण हुआ। लेकिन एक होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण को बना दो, जायगोट से भ्रूण बना दो, आप पति पत्नी में संबंध बना के बच्चा पेट में पाल लो, और जब 4 महीना 3 महीना 2 महीना होवे तो उस एम्ब्रियो के भ्रूण को निकालो और किसी दूसरा महिला में डाल दो, मतलब आपके बच्चा को कोई और पाल ले, तो यह हो गया एम्ब्रियो ट्रांसफर। और ऐसे केस को हमने पहले बताया था, क्या बताए थे, क्या कहते हैं, सेरोगेट मदर। क्या कहते हैं, सेरोगेट मदर कहते हैं, मतलब बच्चा किसी और का पालेगा कोई और, ये क्या कहलाता है, सेरोगेसी कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरोगेसी। तो थोड़ा सा पहले हम इसको समझते हैं, इसको हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं बढ़िया से। देखो क्या होता है इस विधि में, बहु अंडोत्सर्ग भ्रूण स्थानांतरण विधि। अंडा को आप दूसरा में डालिए या फिर किसको डालिए जी, भ्रूण को आप दूसरा में डालिए। कैसे डालिए देखिएगा, इस विधि में गाय के अंदर एक हार्मोन डाला जाता है, जिस हार्मोन का क्या नाम है, FSH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्या होता है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। जब गाय के अंदर आप डालते हैं तो गर्भाशय के अंदर पुटिका, पुटिका को कहते हैं फॉलिकल, पुटिका को क्या कहते हैं, फॉलिकल।
फॉलिकल जो होता है ग्रोथ होने लगता है। ग्रोथ का मतलब क्या? वृद्धि होने लगता है, और वृद्धि होकर ग्राफियन पुटिका बना देता है। कौची बना देता है? ग्राफियन पुटिका बना देता है। और यही ग्राफियन पुटिका आगे जाकर फिर क्या चीज बना देती है? ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण कर देती है। और यही ग्राफियन फॉलिकल आगे जाकर आपके 6 से 8 अंडे का क्या करती है? निर्माण करती है। अब देखो अंडे का निर्माण हो गया। समझना, आपकी गाय प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो आप डॉक्टर को कॉल करोगे ना, तो डॉक्टर आएगा तो सबसे पहले आपके डॉक्टर आपके गाय के अंदर एक हार्मोन डालेगा, जिस हार्मोन का क्या नाम है? FSH। काहे डालेगा? ताकि आपके गाय के अंदर क्या बनने लगे? अंडा बनने लगे। जैसी डालेगा तो 2 से 3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों के अंदर क्या होगा? आपके गाय के जो गर्भाशय की कुछ फॉलिकल होती है, छोटी छोटी होती है फॉलिकल, पुटिका जो होती है, यह वृद्धि करके क्या बना देता है? ग्राफियन फॉलिकल। यह हम पढ़ाए हैं पिछले के रिप्रोडक्शन चैप्टर में। और ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है? यह धीरे धीरे यह भी ग्राफियन फॉलिकल विकास होकर यह ग्राफियन फॉलिकल से क्या बन जाता है? 6 से 8 अंडा। अब 6 से 8 अंडा बन गया, अब प्रेग्नेंट लायक हो गई गाय। फिर अब उधर से आएगा डॉक्टर, फिर गाय के अंदर चेक करेगा बढ़िया से, कहेगा अब आपके गाय के अंदर अंडा बन गया है, अब आपकी गाय क्या हो सकती है? प्रेग्नेंट हो सकती है। तो अब वो की करेगा? निकालेगा, बड़के को पैंप निकालेगा, उसके अंदर वीर डालेगा, फिर उसके बाद ऐसे करके हाथ डाल के पहले गोबर निकालेगा पूरा बढ़िया से, क्योंकि साफ करेगा रास्ता को, बाकी बढ़िया तरीके से सीमेंट गंदा ना होवे। अब बढ़िया तरीके से पूरा निकाल लेगा, गोबर तोबर निकाल के उसके गर्भाशय में वो उसका वीर क्या कर देगा? डाल देगा। यहाँ पे आपने क्या कर दिया? सीमेंट को डाल दिया गाय के अंदर। या फिर क्या कर सकते हो? तुमको लगता है कि हमार गैया प्रेग्नेंट नहीं होगी, हम पाल दियो देवे ना तो हमार गाय प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो उस परिस्थिति में तुम एक चीज और कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उसी टाइम तुम अपना गाय से क्या निकाल लो? अंडा निकाल लो। गाय से क्या निकाल लो? अंडा निकाल लो, और दूसरा गाय में डाल दो। समझे बातों को? और वो गैया में वीर नहीं डालो, जिस गाय में तुमने अंडा डाला है उसको क्या करा दो? उसी के अंदर वीर डाल दो। तो वो गाय प्रेग्नेंट नहीं होगी। प्रेग्नेंट कौन होगी? दूसरा गाय प्रेग्नेंट होगी। तो देखो हमने इसके अंदर क्या बोला है, इस लाइन में हम क्या बोले हैं, अगला लाइन देखिएगा। अब इस अंडे को निकालकर दूसरे गाय में डालें या उसी गाय के अंदर रहने दें। अगर आपको लगता है कि मेरी गाय प्रेग्नेंट हो जाएगी तो आप उसी गाय के अंदर रहने दें, लेकिन लगता है कि नहीं 4-5 बार देख लियो हमारी गाय प्रेग्नेंट नहीं हुआ, हम दूसरे गाय में डालेंगे, तो आप दूसरा गाय में डालें। दोनों कंडीशन आप अपना सकते हैं। फिर गाय को आप बैल के साथ मीटिंग करवा दें, चाहे आप बुला के डॉक्टर से करवाएं। समझे बातों को? जब बैल के साथ मैटिंग कराएंगे तो जायगोट का निर्माण होगा, क्योंकि अब स्पर्म और ओवम मिलेगा तो जायगोट बनेगा ना जी, तो जायगोट का निर्माण होगा। और आपको पता है जब यह जायगोट कोशिका विभाजन करता है तो विभाजन करते करते जब 8 से 32 विभाजन होता है तो यह क्या बन जाता है जी? मोरूला। क्या बनता है? मोरूला। फिर यही मोरूला आगे जाके विभाजन होके क्या बन जाती है? 32 से 64 मोरूला बन जाती है, जिसे फिर क्या कहते हैं? ब्लास्टुला। जिसे क्या कहते हैं? ब्लास्टुला। और यह ब्लास्टुला ही क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। अब यह भ्रूण को निकालिए, अब दूसरा गाय में डाल दीजिए। अभी गाय प्रेग्नेंट नहीं होगी, अब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, अब दूसरा गाय प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो आप भ्रूण को ट्रांसफर कर दिए कि नहीं? तो यही हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर इन एनिमल। मतलब कह सकते हैं जीवों में भ्रूण का स्थानांतरण। भ्रूण स्थानांतरण हो गया ना, तो ऐसे गाय को क्या कहते हैं? सेरोगेट मदर कहते हैं। सेरोगेट का मदर का मतलब होता है परपोषी माता, मतलब केकरो और बच्चा के कोई और पाल लिया तो यही होता है परपोषी माता। क्लियर? अब समझना एकदम सिंपल में, एकदम देखो हमने क्या किया। देखो हम जो करता है सब अभी तुम जानबे करते होगे, नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि इधर क्लास भी चल रहा है कि कौन किया है इसके बारे में। बॉलीवुड में यह सब ज्यादा होता है, हम ये पहले भी बताए हैं। बॉलीवुड में क्योंकि हमको पता है कि हीरोइन लोग चेहरे पर ही रुपया लेती है, जितना सुंदर लगेगी उतना उसका डिमांड होता है और उतना उसको पब्लिक डिमांड करता है। अब एंथ्रासाइटवा के लिए चल जाएगा मूवी बनावे ले, तो और पर कई वो हॉल में सीटी मारे वाला लड़का है, झूठों के वो मूवी फ्लॉप कर जाएगा, करेगा कि नहीं? तो हम जानते हैं कि जब भी कोई औरत बच्चा देती है तो वह पहले से उसके शरीर में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहले जैसा ग्लेजिंग नहीं होगा चेहरा पर,
थोड़ा सा हुआ चेहरा जो होता है ना बुढ़ापा जैसा, अगर मेंटेनेंस रख रही है तो ठीक है, अगर नहीं ग्रामीण इलाका से अगर बच्चा होता है तो तुरंत एकदम बूढ़ी रियन लगे लगती है देखने में, तुरंत अजीब जैसा हो जाती है। कतनो अगर 12 साल की लड़की हो, 13 साल की लड़की है, 21 साल की लड़की है, अब बच्चा दे देती है तो देखना तुरंत बूढ़ी रियन लगे लगती है देखे। अब बताओ हीरोइन इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, अगर वो बच्चा दे देगी तो क्या उसको कोई आपका डायरेक्टर उसको प्रोमोट करेगा? नहीं करेगा। अब तू देखी में अच्छा लगे हैं तो हॉल में कुर्सी नहीं टूटलो तो तू हीरोनी किस काम के, तू किस काम के हीरोनी है? तो इधर ध्यान दो, उस अवस्था में क्या करती है, पहला अपना हस्बैंड के साथ जो करना था वो गुफ्तगू कर ली, समझ रहा है ना, कर ली। उसके बाद ओवम को निकाल ली, अपना उसका जायगोट को निकाल ली, और जायगोट को क्या करेगी, कोई ऐसा महिलाओं को देखती है कि जो महिला गरीब है, कहे कि अमीर आदमी तो सब करेगी नहीं, गरीब आदमी को प्रतिलोभन दे देती है रुपया के कि हम तुमको 10 लाख रुपया देंगे, सो मेरा पेट का बच्चा है वो तुम पालेगी। अब गरीब आदमी के तू बोलमा हमर बच्चा तू पालमा, तोरा तो गंदे दिमाग में थे कि अगे मैं ये कर ले कि हमर बचवा पालमा, मतलब वो तो गंदे चीज जाएगा थाउट। फिर आप उसको समझाइएगा कि देखिए आपको कुछ करना उरना नहीं है, खाली बस थोड़ा सा एडमिट हो जाइएगा, मेरे अंदर के कुछ मटेरियल है वो आपके अंदर खाली डाल देंगे, आपको 10 लाख देंगे, 10 लाख के समय में अखिया अंधर हो जाएगा, ऐसे भल नहीं गछेगी। अब 10 लाख रुपया गरीब आदमी को दे रहे हो तो क्या करेगा, तुमको खाना पीना सब कुछ देंगे, 10 लाख रुपया देंगे। अब फटाक से वो क्या करेगी, खोलेगा ठीक है कर दो। अब फटाक से क्या करेगी, वहां से अपना जायगोट से वो भी दोनों एडमिट हुई, डॉक्टर को बुलाएगा, निकालेगा सिरिंज मारेगा, ऐसे डालेगा, निकाल लेगा टोटल जायगोट के, और जो महिला को लेकर आई है उसके अंदर क्या कर देगी, उसके गर्भाशय में रख देगी। अब उसके गर्भाशय में रख दी तो हमर बच्चा के कोई और पाल लिया, सेरोगेट हो गया, पराया पाल लिया, वह हो गया परपोसी हो गया। समझे बातों को? तो यह हम लोग में नहीं होता, हम लोग गरीब उरीब आदमी में हम लोग कौची करेंगे जी, हम लोग 10 लाख रुपया तो कमाए में आ तो चोइया पूरा सब कुछ मुंह से कान तक पूरा फट जाता है, हम लोग कौची 10 लाख रुपया देंगे? हम लोग तो भाई मुंह भेड़ौड़ा रियन होबो चाहे कैसनो होबो, पाले पड़तो तोरा खुद दे भाई, कैसनो होबो, हमनी के उस सब से मतलब नहीं है। क्लियर? तो यह सब बड़े बड़े में देखा जाता है। तो यह आपके क्या हो गए, खत्म हो गए। कल खत्म हो जाएगा हमारा हनी बीज, बी कीपिंग स्टार्ट होगा, मधुमक्खी पालन, कल इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्लियर? तो फिर रहने दीजिए।